क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सचिन जेड़ा। दोस्तों आज बात करने वाला है स्प्लेंडर की पूरी सर्विस होगी इसमें। अभी देख लो इसकी कंडीशन क्या है। चली है कुल 28,120 किलोमीटर। देख लो ऑयल जो निकला है यार, ऑयल पहले ही निकाल दिया है। 1 लीटर पूरा डालता और इतना ऑयल निकला, मतलब पूरा ऑयल नहीं निकला। 3,000 के आसपास चल रही है। कुछ ऐसी कंडीशन है, फिर धो धा के फिल्टर ऐसा निकला। फिल्टर तो सही है अभी। और ये ऐसी क्लीनिंग। तो आज जो वीडियो रहेगी वो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, मतलब जल्दी से आपको दिखा देंगे, मतलब होता क्या क्या मेजर चीज़ें आपको दिखा दूंगा सर्विस की। अभी जो क्या है वो देखो, ये लैमिनेशन हो क्या है इस पर, यहाँ पे और आगे दिखा दूँ, यहाँ पे और यहाँ पे ये मरगा टूट गया यहाँ पे, पर ये लैमिनेशन हो रखी है। अभी जो बाइक की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है। धोने भाई देखो, बुरा हाल हो रखा बाइक का। तो भाई ये धूल निकल रही है इसमें। ये सारी धूल इसी के अंदर से निकली है। तो ये लग गया फिल्टर। इसके बाद कवर को वॉश करके इस वाले कवर को वॉश करके ऊपर से लगा देंगे बस। तो अभी क्या है भाई, इसका जो ढक्कन है ये वॉश होकर इस पर लग जाएगा तो फिल्टर का काम खत्म। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और जो मेन मिस्त्री है वो लग रहे हैं दूसरी बाइक में। अभी अपनी में आने वाला है 5 मिनट बाद। तो यहाँ तो खुल गया भाई टायर। कुछ ऐसी कंडीशन निकली है इसकी। यहाँ पे रेग मार लग के इसमें और ब्रेक शू में रेग मार लग जाएंगे। तो भाई ब्रेक शू हो लिए खत्म। और देखिए एक बार शक्ल कैसे हो रहे हैं, खत्म है। हाँ खत्म हुई है भाई, कब की बात है। ओ नदीम क्या सीन है, खत्म ले आ भाई नहीं। तो भाई ब्रेक निकले हैं ऐसे। भाई इतना है तो सही, चलेगा नहीं क्या इतना? ये भी खत्म है, चल तो डाल देने। रबड़ भी, और रबड़ भी खत्म है, ठीक है। तो देखिए जाहिर रबड़ भी लिया। देसी जुगाड़ चैन होने का। तो भाई ब्रेक शू आ गए अपने नए हीरो के। ये देखते हाथ में, प्राइस दिखा देता हूँ आपको, 140। और रबड़ भी आ गई है वहाँ पर नहीं। दो दी चाय प्लेट दो देते। रबड़ ओरिजिनल नहीं बनी भाई, इसकी मिली है स्टील बर्ड की। इसकी MRP देख लो एक बार, कहाँ है MRP इसकी? 51 रुपये की रबड़।
अब जो भाई गत्ता जो लग रहा है ना यहाँ पे, इससे क्या होगा, रिपटेगी नहीं। ये जो गत्ता देख रहे हो ना आप, ये इसमें लग रहा है, जैसे भाई लगाएगा आप देख रहे हो। इससे ये होगा कि ये ना स्लिप नहीं मारेगा। जैसे इसने गत्ता निकाला और ये ना पीछे के साइज का फाड़ के लगा देगा इसमें। वैसे है तो नहीं रबड़ ओरिजिनल है, पर फिर भी उनमें थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है। मतलब स्टील बड़ी की थी, हीरो की तो थी नहीं। देखा जैसे इसने गत्ता लगाया उसके बगल में ही लगा दिया। तो ये जुगाड़ है, इससे क्या होगा, जो सारे नक्खे होंगे ना वो इसमें फंस जाएंगे और वो फिर स्लिप नहीं मारेंगे। जैसे गियर डाल के तो चैन जैसे पहले गियर में खट्टे से आवाज़ होती है ना, तो वो आवाज़ नहीं होगी। ये हो गया फिट, अब ये सारे में लग गया। वही वाला बराबर नहीं है, कोई नाम जल्दी। ये सारा काम हो रहा है भाई पेट्रोल से क्लीनिंग, कोई थिनर विनर यूज नहीं। अब तूने स्क्रैच मार दे इसमें चैन कवर क्लीनिंग विद पेट्रोल बाय नदीम सर। इंडिकेटर भाई ढलेंगे पिछले दोनों। तो ये जो पेज खोले जा रहे हैं, जो खोले जा रहे हैं इंडिकेटर के लिए, दोनों इंडिकेटर डलवा देंगे, क्योंकि एक नया होगा ना तो फिर अजीब सा लगेगा। दोनों नए डलवा देंगे। अपना HP का ऑयल जो एज वेल यूज़ होता है। 2-3 वीडियो अगर मेरी देखी होंगी तो सब में ये HP यूज़ हो रहा है।
ये 900 ml पूरा पड़ गया, 100 ग्राम रह गया डब्बे में। अब वो पड़ेगा पता कहाँ, इन जगहों पर, जैसे ये हुआ क्लिच और वो ब्रेक हुए उनमें पड़ेगा, इनमें जहाँ मतलब जॉइंट हो गए उनमें पड़ जाएगा 100 ग्राम। तो पूरा ऑयल का डिब्बा एक ख़त्म। तो यहाँ के लिए बचाता है 100 ग्राम ऑयल। तो भाई चैन तो हो गई क्लीन, और ऑयल देख रहे हो टपक गया है, बिल्कुल क्लीन हो गई चैन। तो अगली बाइक आ गई अपाची की सर्विस होने के लिए, अभी हो रही है स्प्लेंडर अपनी। तो भाई ये होगा इंडिकेटर का। भाई तूने इंडिकेटर लगा भी दिया? सही है भाई, सही है। ओरिजिनल है, लग तो नहीं रहा ओरिजिनल। हाँ ये मीडियम क्वालिटी है। तो दूसरे का बदल रहा भाई शीशा। कहाँ है शीशा इसका? हाँ शीशा ले गया इसका। तो भाई शीशा तो साफ हो गया, वही लग गया, तो ठीक, मतलब अलग ही दिख रहे होंगे देखो दोनों डिफरेंस। ये मीडियम क्वालिटी है ओरिजिनल। और अब चेक कर रहे हैं इसकी क्रोम। अपना तार निकला मीटर खराब, यहाँ से आगे से टूट गया। ये रहा पुराना वाला तार भाई, और ये वाला डल गया देखो, नया तार हीरो का। इसकी पन्नी, और अब बता देता हूँ प्राइस इसका जो था तार का, ये देख लो 95 रुपीज़। क्लच का तार इसका, सॉरी मीटर का तार। पुराना वाला तार ये पड़ा, नया वाला लग गया। तो भाइयों अभी और लगे टैपिट सही। ये होते हैं टैपिट, ऊपर का और नीचे का दोनों सेट होंगे, तो इनसे ना थोड़ा आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। तो देखो नीचे भी ठीक कर रहा है वो, और ऊपर भी। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया भाई, अगले ब्रेक देके जाएंगे, और एक यहाँ के जो है रबड़ पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए भी खुलेगा। शादी को तो नो भाई, ऐसी कंडीशन निकली है अंदर से, देख लो कतई खत्म, काले पड़ रहे हैं सारे। ये देखो तो आगे के ब्रेक व्रेक सब ठीक हो गए। तो आगे का तो हो गया भाई सारा कुछ। अभी लग रहा है भाई मीटर का तार। तो अभी चेक हो रहे हैं भाई ब्रेक। घर जाके धोएगी, इसमें डाल ही मत ना, हम धोने के बाद डाल देंगे इसमें। तो ये लो भाई, सारे स्टैंड वगैरह में सब में ऑयल डल गया, मतलब पायदान वगैरह में। हाँ अभी जब देखना जब धो के आएगी ना कंडीशन, तो जब देखना इस बाइक की कंप्लीट हो गई भाई सर्विस। अब जा टेस्ट ड्राइव में चला जा। पिकअप तो ठीक है, हाँ दिख गया भाई तेरा पिकअप ठीक है। तो अभी जा रही है भाई अपने बाइक टेस्ट ड्राइव पे, उसके बाद देखते हैं क्या कमी होगी तो फिर दोबारा ठीक होगी। भाई
फाइनली आज ये वाला आया है लुक। मैंने कल इवनिंग में शूट नहीं करा क्योंकि नाइट हो चुकी थी, और मैंने सुबह वॉश की है। एक देखो वो वॉश होके खड़ी हुई है, दूसरी ये रही। तो ये वॉश होगी भाई, कंडीशन कुछ ऐसी हुई है, देख लो। यहाँ की जो लेमिनेशन हुई थी वो आगे की हुई है, और ये वाली जो लेमिनेशन हुई है तो भाई ये था। और आप कोस्ट की अब बात कर रहे हो तो कोस्ट इसकी आई है 550। 500 कितनी आई थी? 500 555 550 की आई, 550 की आई है। तो जो भाई 550 कोस्ट जो आई है ये विदाउट इंजन ऑयल आई है, मतलब इंजन ऑयल हमारा था। और बाइक चली 28,128 किलोमीटर। तो ओवरऑल मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, लेबर कोस्ट और जितने भी पार्ट पड़े हुए हैं उनकी कोस्ट थी 550। इंजन ऑयल हमारा खुद का था। तो ये थी भाई ओवरऑल कोस्ट और सर्विस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।